Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ब्लेसिंग्स मिरेकल्स एबंडेंस क्या आने वाला है। हमेशा ही हम प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ अचानक से हो जाए जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे, हमको सुख मिले और हमको जो चाहे वो मिले। सो देख लेते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी what you are going to achieve and definitely what you are going to receive. So let's see, let's find out. Best of luck to all of you guys. All right, so let's get started. देख लेते हैं यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है जो उनके लिए अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स एबंडेंस कमिंग ऑन द वे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या एबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो वी डू हैव टावर। सो आप जानते ही हैं फर्स्ट कार्ड जहाँ पे ये टावर आया है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि येस दिस कैन बी अ शॉकिंग इवेंट बट इट विल बी डेफिनेटली अ मिरेकल फॉर यू। ओके, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव एस ऑफ स्वर्ड्स। We do have the death card, so death and tower. Okay, we do have the moon card. We do have the 7 of coins. Bottom of the deck हमारे पास है 3 of wands. Wow. So थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं कार्ड्स। आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स ज़रूर आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द वाटरफॉल। हमारे पास है यहाँ पे रेन, स्टील वाटर, गीजर, वी डू हैव द रिपल और हमारे पास है इवेपोरेशन 16। दिस इज द अगेन टावर कार्ड। वी डू हैव एम्परर कार्ड, जस्टिस कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो आप देख रहे हैं काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे है जो रिपीटेड है। 14 नंबर वी डू हैव द स्टीम। दिस इज द you can say that temperance card. Okay, so यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइशिस, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव मेष और वृश्चिक राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंगल की प्रभाव आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पे तो मैं आपको बोल सकता हूँ दैट यू आर अ रियल मांगलिक, और जो लोग रियल मांगलिक होते हैं उनको करियर में काफ़ी बाधाएं नहीं आते हैं, सिर्फ मैरिज प्रॉब्लम्स को छोड़कर। सो आई डू फाइंड लाइक दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर अ रियल मांगलिक एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी दिनों से आपको ना भूख और प्यास ज़्यादा ही लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एनीवे लेट्स मी स्टार्ट। 16 नंबर, 10 नंबर, 11, 4, 23, 32 आप देख सकते हैं, 7, 18 दैट इज़ 9, 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स 7 से लेके 16 डेज़ के अंदर हो जाए। सो मुझे यहाँ पे ये स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पिछले सिचुएशन में या पिछले हालात कुछ इस तरह से थे या अभी के हालात कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे आपको
अभी भी पास्ट के जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है, वो हर्ट आपको ज़्यादा कर रहा है, वो चुभ रहा है आपको, है ना। आपको मतलब जैसा लग रहा है ना कि जैसे आपने ऑलरेडी सरेंडर करना सीख लिया है, आपने ऑलरेडी लेट गो करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से होता है कि आपको लगता है इट बिकॉज यू आर सो इमोशनल, राइट। सो यू कैन नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। आप भूल नहीं पाते हो, ना आप माफ़ कर पाते हो, ना आप रिलीज़ कर पाते हैं। और आपके अंदर जो है ना वो द्वंद्व जो है, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है ना। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स क्या आने वाला है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए भारी भरकम मात्रा में आपकी सक्सेस, एंड यू कैन से दैट सक्सेस इन विच फील्ड, कहीं ना कहीं पे आपने जो मेहनत कर दिया, बिकॉज यू हैव स्पेंट योर टाइम जहाँ पे लोग रिक्रिएशन में, लग्जरी में, ठीक है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मस्ती में गॉसिपिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, आपने उस समय को पूरी तरह से प्रोडक्टिव वे में लिया है और आपने जो है आप प्रतीक्षा कर रहे हो उस रिज़ल्ट का। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देयर इज़ सिंपल एन एक्सपेंशन, देयर इज़ सिंपल अ प्रोग्रेस, देयर इज़ सिंपल यू कैन से दैट अ डेवलपमेंट विच इज़ वेटिंग फॉर यू। सो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है। आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग सॉरी ओके। सो बेसिकली अगर आप ट्राई कर रहे थे फॉर योर यू कैन से इफ यू आर अ फीमेल, देन इफ यू हैड बीन ट्राइंग फॉर सेवरल वेज टू बिकम मदर, आपने कोशिश किया, आपने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर के पास गए, आपने मन्नत मांगा। सो मे बी इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन बट इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। हो सकता है कि लाइक यू आर अबाउट टू गेट द न्यूज़ दैट यू आर प्रेग्नेंट, या आपके जो है पार्टनर इस तरह से हो सकते हैं। काफ़ी मन्नतों के बाद आप मिले हैं। हो सकता है कि आप भी उसी तरह से जब आपका जन्म हुआ था, हो सकता है कि आप भी अपने पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा लाडले या लाडली है, बिकॉज दे ऑल्सो गॉट यू लाइक दिस एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग टू रिसीव योर बेबी लाइक दिस। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में जो मैं देख पा रही हूँ, जो एक जैसे बोलते हैं ना पागलपंती जो है, मिठास जो है, जॉयफुल एनर्जी जो है वो मिसिंग है, बट वो धीरे 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 वो जल्दी आएगा। देखना अभी अब मुझे दोष मत देना, हाँ, ये सब लोग का ये है। आप ऐसा मत सोचना ना कि मैम ने हमें ऐसा ही कहा है। सो इफ़ यू सी बेसिकली अ पर्सन, या आप एक एनिमल को ही हम ठीक है पकड़ लेते हैं, जस्ट लाइक अ मंकी हु एन्जॉयज लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। और मंकी ऐसा बोलने से कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर आवर एंसेस्टर्स, है ना। सो बेसिकली दे ऑलवेज गॉसिप, जोक क्रिएट करना, हंसी मजाक करना, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, यू कैन बी विजिटिंग टू डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे ट्राइबल जोन है, या आप वहाँ से आते हैं ट्राइबल जोन से। उनका कल्चर भी बहुत यूनिक होता है, शायद आप कुछ विटनेस करने वाले हैं। उनके संस्कृति, उनके हाव भाव, उनके रहने की जो जीवन शैली है, उनका जो एक कल्चर है, शायद आप अपने आँखों से विटनेस करने वाले हैं। बिकॉज आई फील दैट देर आर मैनी पीपल हु आर फ्रॉम दैट जोन ऑफ इंडिया जहाँ पे ट्राइबल कल्चर काफ़ी पॉपुलर है, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं। वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक फेस्टिव ओकेशन में आप शायद इन्जॉय करने वाले, और वहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से महसूस होगा कि जीवन को भी इस तरह से जिया जा सकता है, नॉट इन अ वेरी रिजिड वे, ठीक है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे दूर दूर जगह पे जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो वहाँ पे औरत जो है कहीं ना कहीं पे अपने बच्चे, अपने फैमिली के लिए पानी जो है वो सर के ऊपर लेके जाती है, ठीक है। सो बेसिकली you will also find like that nothing is permanent, nothing is like that everlasting.
जो है आज है मैं भी कल नहीं। तो आपको भी ऐसा होगा कि ये जो रेगिस्तान है, ये जो एक जगह है, ये भी एक कन्वर्ट हो सकता है इन अ टाउनशिप। सो बेसिकली बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ये रियलाइजेशन आपका होगा। सो हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स में आप वर्कआउट करें, हो सकता है जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, हो सकता है कि वो लोग पानी का व्यवस्था करें या कुछ इस तरह का पंप लगा दे ताकि वो जगह और रेगिस्तान ना हो के खेती में तब्दील हो। सो देर आर लॉट ऑफ वेज दैट आई डू थिंक सो। या आप जहाँ पे भी रहते हो सकता है उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, सो मे बी यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट एरिया जहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एवरीथिंग लाइक, ठीक है। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है बेसिकली आपकी इमोशनल टेंडेंसी जो है वो ना बिल्कुल परिवर्तन होगा। और आप जैसे थे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ने वाला है वो है आपकी एटीट्यूड का, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन का। हो सकता है कि आप काफ़ी हाइपर हो जाते हो, क्योंकि जब भी आप अन्याय देखते हैं आप हाइपर हो जाते हैं, आप तुरंत फाइट करते हैं। बट यू विल मेक योर सेल्फ कूल डाउन लाइक अ कूल गाय, ठीक है, एंड यू विल मेक एवरी वन अंडरस्टैंड दैट देखिए ये सही नहीं है या ये सही है, हमें ये करना चाहिए। सो यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ लीडर इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन या ओन सोसाइटी, जहाँ पे लोग भी आपके बात सुनेंगे, हाँ अपोज भी करेंगे लेकिन सुनेंगे भी। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से झरना के पानी में हम नहाते हैं और फिर हम पूरी तरह से अपने आप को रिफ्रेश पाते हैं। I do think so that you are going to get refreshed at any cost. So basically मुझे दिख रहा है ओवरसीज़ अगर कोई आपका ट्रांजैक्शन था, लेन देन था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो ज़रूर आपके लिए आने वाला है। Now let me see with the help of cubes. क्यूब से देखना मेरा आदत पड़ चुका है और मैं देखती हूँ। सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है, मे बी यू सेल योर ओन लैंड जो पुराना था, कहीं ना कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, बट यू आर सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस। या आप उसी ज़मीन पर पुराना कुछ कंस्ट्रक्शन था, आप उसको तोड़ रहे हो, तोड़ के एक रिमॉडलिंग करके जो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं या ऑफिस बना रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। लाइक जैसे बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब जगह को भी ना हम कन्वर्ट करके एक सुंदर, जैसे रीयूज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, रीयूज़ ऑफ ओल्ड आइटम्स जनरली हम फेंक देते हैं, बेसिकली हमको रीयूज़ करना चाहिए, मैं करती हूँ कभी रीयूज़। सो रीयूजेज ऑफ दैट थिंग, रिसाइकलिंग ऑफ दैट थिंग, दैट कैन हैपन। यहाँ पे मैंने आपको ये जस्ट कहा था, तो यहाँ पे देखो घर भी आ रहा है। आई डू फाइंड दैट आई टोल्ड यू वर्ल्ड या ओवरसीज से कोई ट्रांजैक्शन आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड एन्जॉइंग योर सेल्फ, बट कोई आपके ऊपर मतलब जैसे होता है ना कि खबरदारी कर सकता है, या आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अनबिलीवेबली हो सकता है कि वो आपको कहे कि देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेटल होना पड़ेगा, सो दे कैन से यू लाइक दैट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने के लिए मिलेगा, प्रोटेक्शन आपके लिए हमेशा होगा, सो यू डोंट वरी अबाउट इट एंड डरिए मत, ठीक है, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या होगा, ऐसा करके कभी कभी आपको हो सकता है इनसिक्योरिटी महसूस हो, बट जस्ट remain cool and calm. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much.